हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में जो दक्षिण भारत के पर्वत चल रहे थे उनको लेकर के है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अरावली माउंटेन के बारे में। अरावली के साथ साथ विंध्य पर्वत के बारे में और विंध्य के साथ साथ पढ़ेंगे आज हम सतपुड़ा पर्वत के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा दक्षिण भारत के, आपको जो हेडिंग डालनी है वो डालना है दक्षिण भारत के पर्वत। और यदि आप पर्वत डायरेक्ट चला रहे थे तो वहां पे आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले अरावली माउंटेन। सबसे पहले आप क्या डालेंगे? अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। सबसे पहला क्या है हमारा? अरावली पर्वत। यदि हम इसका विस्तार क्षेत्र देखते हैं, अरावली का जो विस्तार है वो हम देखते हैं यदि कहाँ पर है, तो हमें यहाँ पे देखते हैं मैप में। तो अरावली का जो विस्तार है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर कौन सा राज्य होता है भारत का? गुजरात राज्य होता है। और गुजरात राज्य से कहाँ पे ये उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वत का विस्तार है। तो यहाँ पे जो होता है हमारा गुजरात राज्य से लेकर के गुजरात राज्य, राजस्थान और दिल्ली तक हमारा फैला हुआ है अरावली माउंटेन। तो विस्तार में आप क्या लिखेंगे? अरावली जो पर्वत है इसका जो विस्तार है, विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात। किन किन राज्यों में है? गुजरात राज्य में है। दूसरा आपका राजस्थान राज्य में है। इसी तरीके से लिखना है आपको। जो विस्तार है कहां पे है? गुजरात में है, राजस्थान में है और दिल्ली में भी इसका विस्तार है। अरावली माउंटेन का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर यदि देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। परंतु इसकी जो सार्वधिक लंबाई है, अरावली पर्वत की जो सार्वधिक लंबाई है वो किस राज्य में है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में हो जाएगी? राजस्थान में। सार्वधिक लंबाई यदि देखी जाए अरावली पर्वत की तो सार्वधिक जो लंबाई है वो कहाँ पे हो जाएगी? हमारी राजस्थान राज्य में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? राजस्थान राज्य में हो जाएगी। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये पूरा क्या है हमारा? अरावली। आपको ध्यान रखना है, अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, सबसे ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। अरावली दुनिया का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत है। सबसे पुराना क्या है हमारा? ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत तो वैसे हमने हिमालय में पढ़ाया था। हिमालय भी जो है वो आपका क्या है? वलित पर्वत है, लेकिन वो ज्यादा पुराना नहीं है। अरावली उससे भी पुराना है क्योंकि अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था कभी। पर जो आपका हिमालय है वो इसी के टकराने से दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये उत्तर भारत में टकराने से उसकी उत्पत्ति हुई है। वहीं अरावली की बात करते हैं तो ये बहुत पुराना हो जाएगा। ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है, पर यदि आज की दृष्टि से इसे देखा जाए तो यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। अब ये वलित पर्वत नहीं है। अब किस तरीके से अवशिष्ट, इसका कुछ भाग बचा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आप अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अरावली को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अरावली माउंटेन को क्या बोलते हैं? प्राचीन वलित पर्वत या फिर क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। इसके बाद आगे जो आपको पॉइंट यहाँ पे लिखना है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक की जो लंबाई है वो करीब कितनी है? 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर तक लंबा हमारा ये क्या है? अरावली माउंटेन। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक की जो ये लंबाई है जो अरावली पर्वत की, वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो आपको यहाँ पे अगला पॉइंट इससे रिलेटेड लिखना है वह पॉइंट ये है आपका कि आपका जो अरावली है, अरावली पर्वत की यहाँ पे हमने एक चोटी बनाई हुई है जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किस राज्य में पड़ रही है? गुजरात में नहीं है। कहां पर है ये? राजस्थान में। राजस्थान में आपकी चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या लिखना है हमको? वो लिखना है गुरु शिखर, जो कहां पर पड़ती है? माउंट आबू पर। माउंट आबू श्रेणी पर। किस श्रेणी पर? माउंट आबू।
माउंट आबू श्रेणी पे क्या पड़ता है आपका गुरु शिखर, और गुरु शिखर जो आपका है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है आपकी, कौन सी, गुरु शिखर। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका विस्तार क्षेत्र गुजरात से लेकर के कहां पर, दिल्ली रिज तक। लेकिन आपको यहाँ पे एक जो चीज याद रखनी है वह यह है कि जो आपका गुजरात है, गुजरात में अधिकतर लोकेशन पूछ लेता है। आज की जो पेपर का लेवल होता है वो हाई होता है, तो लोकेशन पूछ लेता है किस जगह से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है जो गुजरात है, गुजरात में जो आपकी जो पहाड़ी अरावली की जो श्रेणी दिखाई दे रही है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, इसका कौन सा दक्षिणतम बिंदु है, इसको बोला जाता है जरगा पहाड़ी। क्या बोला जाता है, जरगा पहाड़ी बोला जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बोला जाता है, जरगा पहाड़ी बोला जाता है। और जो ये उत्तर पूर्व दिशा में जो सबसे उत्तर में बिंदु पहुंच जाता है इसका, वह होता है हमारा दिल्ली रिज। क्या होता है, दिल्ली रिज। जरगा पहाड़ी से लेकर के कहां तक विस्तार हो जाएगा इसका, यदि डीपली पूछा जाए तो दिल्ली रिज तक हो जाएगा। और इसी यहीं पर, इसी अरावली पर्वत पर जो भारत का संसद भवन है वो भी कहां पे बनाया गया है, इसी अरावली पहाड़ी पे बनाया गया है, जो कि दिल्ली रिज पर स्थित है। भारत का जो संसद भवन है वो भी कहां बनाया गया है, अरावली माउंटेन पर ही बनाया गया है। ये भी याद रखना है आपको पॉइंट। इसके बाद आपको जब यहाँ पे पढ़ाया था तो यहाँ पे एक नदी आपको बताई थी, नदी कौन सी आपको याद रखनी है, एक नदी है जो यहाँ से निकलती है आपकी, कहां से, अरावली के पश्चिमी साइड से निकलती है, पश्चिम साइड से निकलती है और बीच से होते हुए यहाँ पे किस नदी में मिल जाती है, यहाँ से निकलने वाली आपकी चंबल नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती है, चंबल नदी से मिल जाती है। इस नदी को आपको याद रखना है, जो अरावली के बीच से निकलती है। ये नदी कौन सी, हमारी बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी, जो कि कहां से निकलती है, अरावली के पश्चिम साइड से निकलती है और अरावली के बीच में होते हुए कहां पे चली जाती है, चंबल नदी में जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। कहां मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। ये सारे पॉइंट आपको किससे रिलेटेड याद रखना है, अरावली से। सबसे पहला पॉइंट एक बार रिवीजन करते हैं फास्ट। अरावली आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ पे है, जरगा पहाड़ी, गुजरात से लेकर के दिल्ली रिज तक फैला हुआ है। या फिर राज्य की यदि पूछे जाए तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ तक इसका विस्तार हो जाएगा। और इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो कितनी, 800 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद जो इसकी सार्वधिक लंबाई है, फैला तो है गुजरात में लेकिन कम, इसकी लंबाई जो है गुजरात में बहुत कम है, पर इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस राज्य में हो जाएगी, राजस्थान राज्य में हो जाएगी। इसके बाद याद रखना है जो अरावली है यह दुनिया का सबसे पुराना क्या है, एक वलित पर्वत है। क्या है यह, दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है और इसे अवशिष्ट पर्वत, अब ये क्या है, एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि ये पूरी तरीके से अब मिटने वाला है लगभग। तो ये किस प्रकार का पर्वत बचा हुआ है, अवशिष्ट पर्वत बचा हुआ है। इसके बाद जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो भी आपको याद रखनी है, कौन सी हो जाती है, गुरु शिखर हो जाती है। कौन सी हो जाती है, गुरु शिखर हो जाती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, गुरु शिखर। तो ये आपके गुरु शिखर के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, लोकेशन से लेकर के हर एक चीज को आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इसको इसी तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं विंध्य पर्वत। इसके बाद हम क्या देखेंगे, विंध्य पर्वत देखेंगे और साथ में देखना है इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन किस दिशा में है। तो भारत में यदि देखा जाए तो उत्तर पूर्व दिशा में है और साथ में यदि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा कौन सा पठार होता है, मालवा पठार होता है। कौन सा पठार होता है, मालवा का पठार होता है। तो मालवा पठार के उत्तर में इसकी लोकेशन भी हम कह सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है, मालवा पठार के उत्तर में। और साथ में यहाँ पे संसद भवन वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है कि दिल्ली रेंज में क्या स्थित है आपका संसद भवन, वो भी आपका कहां पर है, इसी अरावली पर्वत पर स्थित है संसद भवन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विंध्य पर्वत। नेक्स्ट क्या हमारा, विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वत का जो विस्तार है इसको देखेंगे अभी हम। विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है,
भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। विंध्यन पर्वत जो है कहां पर स्थित है? भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और यह पर्वत भारत को दो बराबर भागों में, ये इसकी यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका जो आपको ये चार श्रेणियां दिखाई दे रही है, ये क्या है? विंध्य पर्वत। और ये विंध्य पर्वत जो है ये भारत को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दो बराबर भागों में बांटता है। कौन? आपका विंध्य पर्वत, याद रखना है। और विंध्य पर्वत की चार प्रमुख श्रेणियां हो जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली श्रेणी जो है वो कौन सी हो जाती है? विंध्य पर्वत, जिसको विंध्यन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट जो पहली वाली श्रेणी दिखाई दे रही है ये कौन सी हमारी? विंध्यन श्रेणी है। विंध्यन श्रेणी के बाद जो दूसरी वाली श्रेणी दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं भंडारे। क्या बोलते हैं? भंडारे बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरी श्रेणी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कैमूर। इसको क्या बोलते हैं? कैमूर श्रेणी। इसके बाद जो चौथी श्रेणी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पारसनाथ की पहाड़ी। तो ये क्या होती है? विंध्य पर्वत की चार प्रमुख श्रेणियां हैं। किसकी? विंध्यन पर्वत की। अब सबसे पहले इसके विस्तार क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जो विंध्य पर्वत है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो जो आपकी कौन सी है ये? विंध्य, भंडारे और कैमूर, ये जो तीन श्रेणियां हैं ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती हैं। इस कहां पे पड़ती हैं? ये तीनों मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती हैं। और जबकि हम पारसनाथ पहाड़ी की बात करते हैं तो पारसनाथ पहाड़ी कहां पे पड़ती है आपकी? यह पड़ती है आपकी झारखंड राज्य में। किस राज्य में पड़ती है? झारखंड राज्य में पड़ती है। तो आपको याद रखना है जो विंध्य पर्वत है, सबसे पहले तो याद रखना है ये जो भारत है, भारत को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। इसके बाद आपको याद रखना है इसकी चार प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जिनको क्रमशः पश्चिम से पूरब कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? सबसे पहले विंध्य पर्वत, फिर आपका भंडारे हो जाएगा, फिर कैमूर हो जाएगा और फिर पारसनाथ की पहाड़ी। इसमें से जो आपकी पहली तीन श्रेणियां दिखाई दे रही हैं ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य में पड़ती हैं, जबकि जो आपकी पारसनाथ पहाड़ी होती है ये आपकी झारखंड राज्य में पड़ती है। जो आपकी विंध्य है, विंध्य को याद रख, इसी तरीके से लिखना है आपको। विंध्य कहाँ पे पड़ेगी? एमपी में पड़ेगी विंध्यन। आपका भंडारे भी एमपी में पड़ेगी, कैमूर भी आपका एमपी में पड़ेगा और जो पारसनाथ की पहाड़ी है ये आपकी कहाँ पे पड़ेगी? झारखंड राज्य में पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी? झारखंड राज्य में पड़ेगी। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी जो पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे पूर्वी पहाड़ी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व में कौन सी हो जाएगी? पारसनाथ की पहाड़ी। झारखंड राज्य में केवल एक ही पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? वो है पारसनाथ की पहाड़ी। ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी पहाड़ियां हो जाती हैं, गुजरात में भी काफी हो जाती हैं, राजस्थान में भी हो जाती है, पर जो हमारा झारखंड राज्य है इसमें केवल एक ही पहाड़ी है। वो कौन सी? हमारी पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि किसका हिस्सा है? हमारा विंध्य पर्वत का हिस्सा है। इसके बाद आते हैं सबसे ऊंची चोटी की बात। विंध्य की जो सबसे ऊंची चोटी की हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये हमारी कि कैमूर, और कैमूर पर ही आपका पड़ता है सबसे ऊंची पर्वत जो इसकी चोटी है वो कौन सी हो जाती है? आपकी गुडविल। कौन सी हो जाती है? विंध्य की सबसे ऊंची चोटी गुडविल हो जाती है, जो कि किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये भी हमें याद रखना है। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला के अंदर या कैमूर पहाड़ियों के अंदर स्थित है आपकी कौन सा? गुडविल चोटी, जो कि विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि जिले की बात करते हैं तो ये जो गुडविल है मध्य प्रदेश के दमोही जिले में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश के दमोही जिले के अंदर ये पड़ती है। मध्य प्रदेश के दमोही जिले में पड़ती है आपकी गुडविल, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद ये आपका क्या हो गया? विंध्य पर्वत हो गया। इतनी चीजें आपको यहाँ पे विंध्य पर्वत में याद रखनी है। इसके बाद आता है आपका जो थर्ड वाला है वो है हमारा कौन सा माउंटेन?
सतपुड़ा माउंटेन। वो कौन सा हमारा सतपुड़ा माउंटेन। इन चीजों को नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। विंध्य पर्वत, सबसे पहले इसका आपका विस्तार लिखना है। मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में विंध्य, भंडारे और कैमूर हो जाएगी। और झारखंड में कौन सा हो जाएगा आपका पारसनाथ हो जाएगा। इसके बाद चारों आपको इसकी पहाड़ी जो श्रृंखला है इनके नाम लिखना है। इसके बाद जो विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है वो भी हमें याद रखनी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी गुडविल हो जाएगी, जो कि कहां पर कैमूर श्रेणी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दमोह जिला के अंदर आती है। और इसके बाद आपको इसके सबसे पूर्वी जो आपकी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम याद रखना है पारसनाथ की, जो कि झारखंड में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम भी याद रखना है, जो कि क्या है विंध्य पहाड़ी है। क्या नाम है इसका विंध्य पहाड़ी है। और इसी विंध्य पहाड़ी के दक्षिण में हमारी कौन सी नदी बहती है यहाँ पे, इसी विंध्य पहाड़ी के बीच में कौन सी नदी बहती है यहाँ पे आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां पर इस विंध्य पर्वत के बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल दक्षिण में सबसे पहले क्या होती है सतपुड़ा, और ये सतपुड़ा माउंटेन हो जाएगा। सतपुड़ा माउंटेन और विंध्य पर्वत के बीच में ही कौन सी नदी बहती है हमारी नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है नर्मदा नदी बहती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये क्या था हमारा विंध्य पर्वत था। इसके बाद बात आती है सतपुड़ा पर्वत की। इसके बाद कौन सा पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत को भी देखते हैं। यहाँ पे इन पर्वतों को आपको बहुत अच्छे से मैप से कंप्लीट करना है। यदि आप इनको मैप से एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक बार ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारा अगला क्या है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जिस तरीके से अभी हमने विंध्य पर्वत में पढ़ा हुआ है कि विंध्य पर्वत की 4 प्रमुख श्रेणियां हो जाती हैं, उसी तरीके से जो सतपुड़ा पर्वत हो जाता है, इस सतपुड़ा पर्वत में भी 3 प्रमुख पहाड़ियां हो जाती है, 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हो जाती हैं, जिनके नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला हो जाता है राजपीपला पहाड़ी। सबसे पहला क्या हो जाता है राजपीपला पहाड़ी, फिर महादेव पहाड़ी और मैकाले पहाड़ी। महादेव पहाड़ी और मैकाले पहाड़ी। तो सबसे पहले तो आपको इसका विस्तार क्षेत्र याद रखना है। इसका जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है। तो जो सतपुड़ा का विस्तार हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश में आपका राजपीपला की पहाड़ी कहाँ पे आएगी मध्य प्रदेश में आती है। और आपकी जो महादेव पहाड़ी है ये भी आपकी, इसका जो ये हिस्सा है ये कहाँ पे आता है मध्य प्रदेश राज्य में आता है। परंतु ये वाला हिस्सा आधा मध्य प्रदेश और आधा हिस्सा कहाँ पे आता है छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। किस राज्य में आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। तो जो सतपुड़ा का जो विस्तार हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद आगे बात करते हैं जो सतपुड़ा पर्वत की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, इनके नाम आपको क्रम से याद रखना है। सबसे पहला कौन सी हो जाएगी आपकी राजपीपला। राजपीपला, राजपीपला के बाद आ जाएगी आपकी महादेव पहाड़ी, और महादेव पहाड़ी के बाद आ जाएगी आपकी मैकाले पहाड़ी। कौन सी आ जाएगी मैकाले पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ियां आपकी प्रमुख हैं आपकी यहाँ सतपुड़ा पर्वत में, राजपीपला, महादेव और मैकाले पहाड़ी। इसके बाद बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी की। जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सतपुड़ा पर्वत में कई सारी श्रेणियां दिखाई गई हैं। यहाँ पे भी इसका नाम भी दे देते हैं। ये हमारी कौन सी पहाड़ी है, कौन सी चोटी है अमरकंटक की चोटी है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी हमारी धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ हो जाएगी धूपगढ़ हो जाएगी, जो कि कहाँ पे पड़ती है हमारी महादेव श्रेणी के अंदर पड़ती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी धूपगढ़ हो जाएगी। और धूपगढ़ कहाँ पे पड़ेगा तो ये भी आपको याद रखना है महादेव श्रेणी में। कहाँ पे पड़ेगा महादेव पर्वत श्रेणी में पड़ेगा आपका क्या धूपगढ़ चोटी। इसके बाद बात आती है ये जो एक और चोटी बनी हुई है जो आपकी कौन सी चोटी है अमरकंटक चोटी। और इसी अमरकंटक चोटी से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनमें से एक तो आपकी हो जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा के अलावा एक सोन नदी हो जाती है। कौन सी नदी हो जाती है सोन नदी हो जाती है, जो कि कहाँ पे जाती है इस तरीके से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के
गंगा में मिल जाती है, और एक नदी और निकलती है जो आगे चल करके इसी सोन नदी में मिल जाती है, इसका नाम होता है जोहिला नदी। तो इस अमरकंटक श्रेणी से, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, चोटी है, इस चोटी से कितनी नदी निकलती हैं? 3 नदियां निकलती हैं। नर्मदा नदी निकलती है, और एक सोन नदी निकलती है, और जोहिला नदी। और आपकी जो नर्मदा नदी है ये अपनी वृंश घाटी में बहते हुए कहाँ पे चली जाती है? यहाँ पे अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। वहीं बात करते हैं जोहिला नदी, तो जोहिला नदी आपकी सोन नदी में जाकर के मिल जाती है, और सोन नदी आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो आपको ये भी याद रखना है, जो अमरकंटक है, अमरकंटक की श्रेणी में स्थित है। जो आपका क्या है? अमरकंटक, ये अमरकंटक की श्रेणी में स्थित है। तो याद रखना है, अमरकंटक कहाँ पे आ जाएगा? आपका मैकाले श्रेणी में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? मैकाले श्रेणी में के अंतर्गत आ जाएगा आपका अमरकंटक। या हम कह सकते हैं कि मैकाले श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी? हमारी अमरकंटक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अमरकंटक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अमरकंटक। इसके बाद आते हैं, ये हो गया आपका सतपुड़ा माउंटेन। ये क्या हो गया आपका? पूरा सतपुड़ा माउंटेन हो गया है। सतपुड़ा माउंटेन के बाद आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सतपुड़ा माउंटेन की बात करते हैं, के आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको अगला देखना है वो है हमारा गुजरात की कुछ पहाड़ियां हैं। गुजरात राज्य में भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। गुजरात में पहाड़ी, गुजरात राज्य में भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, जो कि मुख्य रूप से कौन सी आपकी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हमारा गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र क्षेत्र है। सौराष्ट्र यहाँ पे 3 प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं। इनकी यदि विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार इसका मुख्य रूप से कहाँ पे हो जाएगा? विस्तार कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारा कौन सा पर्वत हो जाता है? ये कौन सा पर्वत हो जाता है? हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में, इसका दूसरा यदि हम बोले तो क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तर में जो आपकी गुजरात की पहाड़ियां हैं, इनका विस्तार कहाँ पे हो जाएगा? एक तो गुजरात राज्य में बोल सकते हैं, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा बोल सकते हैं पश्चिमी घाट पर्वत के, ये पश्चिमी घाट पर्वत, और इसके उत्तर में क्या है? हमारा गुजरात की ये पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों के आपको नाम याद रखना है। सबसे पहली पहाड़ी आपको याद रखनी है, जो सबसे बड़ी पहाड़ी है गुजरात की, वो हो जाती है गिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाती है? गिर पहाड़ी हो जाती है। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? गिर पहाड़ी। और ये आपकी जो गिर पहाड़ी है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। गिर पहाड़ियों में क्या पाया जाता है? एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। जो बड़े वाले शेर आपने देखे होंगे टीवियों में, वो कौन से होते हैं? एशियाई बब्बर शेर, जिसके बहुत सारे बाल होते हैं गर्दन में, वो होते हैं एशियाई शेर। और कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात की गिर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। और यहीं पर आपकी 2 और पहाड़ियां भी हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है, बारदा पहाड़ी, और ये क्या है? हमारी मांडव पहाड़ी। मांडव पहाड़ी ये वाली, और बारदा पहाड़ी, और नीचे वाली जो पहाड़ी है वो कौन सी? हमारी गिर पहाड़ी। तो ये 3 पहाड़ी आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं? गुजरात राज्य में पाई जाती हैं। मांडव पहाड़ी, बारदा और गिर। और गिर पहाड़ी से आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि यह एशियाई लॉयंस, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए गिर पहाड़ी क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक पहाड़ी और बची है। यहाँ पे एक पठार पाया जाता है, झारखंड राज्य में एक पठार पाया जाता है, जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है? छोटा नागपुर पठार। इस पठार के उत्तर में भी एक पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है। इस पर्वत को बोलते हैं, इस पहाड़ी को बोलते हैं राजमहल पहाड़ी। क्या बोलते हैं? राजमहल पहाड़ी। क्या बोलते हैं? राजमहल पहाड़ी। तो ये भी याद रखना है। कहाँ पर विस्तार है? ये छोटा नागपुर पठार के उत्तर दिशा में जो पहाड़ी पाई जाती है, इस पहाड़ी को क्या बोला जाता है? राजमहल पहाड़ी। तो इतनी जो चीजें अभी हमने आपको बताई हुई हैं,
अरावली आपको हमने बताया, अरावली के बाद विंध्य पर्वत, विंध्य के बाद सतपुड़ा पर्वत, गुजरात राज्य में पाई जाने वाली जो पहाड़ियां थी। इसके बाद हमने आपको राजमहल की पहाड़ी के बारे में बताया है। तो ये जो आपकी पहाड़ियां हैं, जो पर्वत हमने बताए हैं, इन पर्वत को आपको बहुत अच्छे से मैप से नोट करना है, और मैप को भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से जो मैप बनाया है, मैप को भी बनाना है। मैप से क्या होता है, आपकी जो समझ है वो अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है, और रिवीजन करते समय यदि हमने एक बार मैप को देख लिया है तो सारी चीजें हमारे माइंड में क्या हो जाती हैं, जल्दी से रिपीट हो जाती हैं, जल्दी से रिवाइज हो जाती हैं, और भूलने का चांस बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है, नीलगिरी और दक्षिण भारत की कुछ पहाड़ियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के दृष्टिकोण से, जो अक्सर पूछी जाती हैं पेपर में। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपका भाई थैंक यू क्लास को देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में सभी लोग जरूर आइएगा।